तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि यह दरखास्त सजा मुअत्तली की दरखास्त में इजाफा है। इसमें तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली मांगी गई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक फैमिली तशवीश से दो चार है। अदालत के इस्तफसार पर नवाज शरीफ के वकील ने बताया मेडिकल बोर्ड की मुकम्मल रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। अब जो नया मेडिकल बोर्ड बनाया गया उसकी रिपोर्ट अदालत मंगवा ले। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या पहले आने वाली रिपोर्ट्स में कोई इलाज तजवीज किया गया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने दोनों रिपोर्ट्स अदालत में पढ़कर सुनाई कि नवाज शरीफ को गुर्दे में तीसरे दर्जे की बीमारी है। मेडिकल बोर्ड ने गुर्दे और दिल के आर्जे के बायस नवाज शरीफ को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की तजवीज दी। लिहाजा अदालत नैब को नोटिस जारी कर दे और स्पेशल बोर्ड की रिपोर्ट मंगवा कर देख ले। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। केस की मजीद समाअत 6 फरवरी को होने जा रही है। क्या कोई इलाज रिपोर्ट में तजवीज किया गया? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने दोनों मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स अदालत को पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को गुर्दे में तीसरे दर्जे की बीमारी है। ख्वाजा हारिस ने मेडिकल बोर्ड ने गुर्दे और दिल के बाहर जो बीमारी के बायस नवाज शरीफ को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की तजवीज थी। ख्वाजा हारिस अदालत नैब को नोटिस जारी कर दे और स्पेशल बोर्ड की रिपोर्ट मंगवा कर देख ले। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नवाज शरीफ जेल में रहेंगे या रिहाई पा जाएंगे। तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर समाअत 6 फरवरी तक के लिए अब मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि ये दरखास्त सजा मुअत्तली की दरखास्त में इजाफा है। उधर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। लतीफ खोसा ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद जाने का मतलब है कि आपने सिंध को महरूम कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी को नाअहल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। लतीफ खोसा ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद जाने का मतलब आपने सिंध को महरूम कर दिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। FIA को तमाम इदारों की मदद के बावजूद काबिल जुर्म शवाहिद नहीं मिल सके। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में भी नाकाम रही। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करे, दरखास्त गुजार की सदा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं कानून यही है, जहां वक़ुआ हुआ हो तफ्तीश भी वहीं होती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद जाने का मतलब है आपने सिंध को महरूम कर दिया। जिस इलाके का वक़ुआ हुआ है उसी की अदालत मजाज जो है वो समाअत करेगी। तो ये भी जो यहाँ मुंतकिल कर दिया गया सारा कुछ इस्लामाबाद में, इसका मतलब ये है कि आपने सिंध को बिल्कुल जो है महरूम कर दिया उन कवानीन के इतलाक से जो कानून में मुंदर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब कप्तान के खिलाड़ियों ने मफाहमत के बादशाह को नाअहल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कागजात नामजदगी में असासे छुपाने पर आसिफ जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ की दरखास्त में इस्तदा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मेगा करप्शन के वाइट कॉलर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब ने कहा कि बैरून मुल्क फरार मुल्जिमान को इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कोशिश की जा रही है। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना इंतहाई जरूरी है। इस इजलास की मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जी जावेद। वैसे बिल्कुल ये एक अहम इजलास था जिसमें मुल्क भर में चलने वाले नैब के मुकदमात का जायजा लिया गया। तमाम डीजी से भी रब्ते में रहे चेयरमैन नैब, और जो मुकदमात जेर समाअत हैं उनका भी तफसीली अपडेट ली गई। इस वजह से चेयरमैन नैब का ये को बताया गया कि 900 अरब मालियत के केसेज जो है वो नैब में जेर समाअत हैं, मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत हैं, जो नैब ने रेफरेंस दायर किए हैं।
उनका ये कहना था कि जो बैरून मुल्क मुसलमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें तेज की जाएं ताकि इंटरपोल के जरिए उन्हें वापस लाकर उनको ट्रायल का सामना करना पड़े। इस वाले से मुख्तलिफ केसेस का जायजा भी लिया जाएगा। जो मेगा क्रशिंग स्कैंडल है उनकी अपडेट भी चेयरमैन नैब को दी गई, जिन्होंने कहा है कि इन तमाम मुकदमात को अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो उसे मुकम्मल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलूच, अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ कुछ लोगों के आसाब पर सवार है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। नवाज शरीफ के मंसूबों को दिखाकर दुनिया से चंदा मांगा जा रहा है। नवाज शरीफ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं, अवाम ने उन्हें चुना। बुज़दार साहब शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे क्योंकि वो बन नहीं सकते। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो पंजाब में आज ऑरेंज ट्रेन चल रही होती। शहबाज शरीफ के साथ हसद और दुश्मनी की वजह से आपने बुज़दार साहब जैसे वजीर आला को पंजाब में लगाया। 3 मेट्रो शहबाज शरीफ ने पंजाब को 5 साल में दिए। शहबाज शरीफ आपके जहन पर, आपके आसाब पर शहबाज शरीफ छाए हुए हैं। जायदाद तो इमरान साहब की है, बेनामीदार अलीमा बाजी हैं। डाले जेल में अलीमा बाजी को, ले रसीदे अलीमा बाजी से, नाजायज बनीगाला का घर, नाजायज वजीर आजम, नाजायज हुकूमत, जो मोटरवेज, स्कूल, कॉलेजेस सिर्फ नवाज शरीफ साहब के नाम की तख्ती है। यहाँ तक के नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम पे भी नवाज शरीफ साहब की तख्ती है। मुल्क से बाहर मुल्क की तज़हीक की जा रही है, मुल्क को कशकोल दिया जा रहा है क्योंकि अपनी नाअहलियत सिलेक्टेड वजीर आजम की सिफर है। मरियम औरंगजेब ने बजा फरमाया शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार का कोई मुकाबला नहीं। ये कहना था पंजाब के वजीर इत्तेफाक फयाजुल हसन चौहान का। उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब ठीक कहती कि भला कहाँ शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला जो 14 मासूम जानों का कातिल, और कहा उस्मान बुज़दार जैसा चीफ एग्जीक्यूटिव जो गरीब और बेघर अवाम के लिए शेल्टर होम्स बना रहा हो। कहाँ पंजाब को 1200 अरब रुपए का मकरूज कर देने वाला शहबाज शरीफ, और कहाँ 1200 से जायद मालियत की सरकारी जमीन बागुजार करवाने वाले सरदार उस्मान बुज़दार। कहाँ वज़ीर आला पंजाब जैसा हलीमुल तबा इंसान, और कहाँ दिखावे और छलावे के तौर पर पहचाने जाने वाला शहबाज शरीफ। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि जिस सूबे को परवेज इलाही 2007 में 100 अरब रुपए के मुनाफे पर छोड़कर गए थे, उसी सूबा पंजाब को शहबाज शरीफ ने सैकड़ों अरब रुपए का मकरूज कर दिया। उधर मुशीर इत्तलाआत सिंध मुर्तजा वहाब ने सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा पीटीआई रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो की बात की तस्दीक कर दी कि आम इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि वजीर आजम सिलेक्टेड हैं। मुशीर इत्तलाआत ने कहा कि वजीर खजाना असद उमर कहते हैं अब इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि कुछ कुव्वतें आसिफ अली जरदारी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस रोज वजीर आजम का इलेक्शन हुआ था उस दिन भी वजीर आजम को सिलेक्टेड वजीर आजम का लक़ब दिया, जो कि अब उनका मैं समझता हूँ टाइटल सबके सामने बन चुका है। लेकिन उन तमाम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पेशन गोई थी, जो असेसमेंट थी, उसकी तायीद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप ने करनी शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मिनी बजट पेश करते वक्त वजीर खजाना जनाब असद उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वजीर आजम साहब 2023 में इंशाल्लाह आपको इलेक्शन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये इस बात को शो करता है कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे और खरीदो फरोख्त पर मबनी थे। उधर इस्लामाबाद की थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में वकील ने तालिबा को ज्यादती का निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में तालिबा से ज्यादती की तस्दीक हुई है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम असद हाशमी एडवोकेट की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मसीह जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस से। ओवैस, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। 19 साल LLB की तलबा सिदरा रियाज को बेआबरू कर दिया। 19 साल LLB की तलबा सिदरा रियाज को असद हाशमी नामी वकील ने ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम वकील असद हाशमी ने सिदरा को अगवा के केस में डिस्कशन के लिए H13 फ्लैट पर बुलाया और कमरे को लॉक कर दिया। सिदरा को सारी रात हस्बे बेजा में रखा और जान से मारने की धमकियां देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। सिदरा ने सुबह मौका पाकर 15 पर कॉल की, जिस पर मुलजिम मौका से फरार हो गया।
सिदरा की मुद्दत में थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुतासरा तलबा सिदरा की मेडिकल रिपोर्ट में भी ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है। SHO थाना शम्स कॉलोनी गुलजार अहमद के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मुतासरा तलबा ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया है कि ऐसे दरिंदा सिर्फ शख्स को पुलिस जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे ताकि दूसरी किसी लड़की की इज्जत आबरू ना बेआबरू ना हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ओवैस, अपडेट कर रहे थे। तालिबान ने हुक्काम से इंसाफ की अपील की है, उसने क्या कहा आइए देखिए। इससे पहले एक अगवा का मुकदमा रजिस्टर हुआ था थाना रमना में, तो उस सिलसिले में मेरी उस वकील से फिर कचहरी में मुलाकात हुई है। उसने मुझे कहा कि मैं कचहरी में तुम्हारे साथ केस डिस्कस सही तरह नहीं कर सकता, काफ़ी लोग होते हैं डिस्टर्ब करते हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, वहाँ पे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तुम मेरे फ्लैट पे आना, वहाँ मैं तुम्हें सही तरह समझाऊंगा कि तुमने किस तरह केस को लेके चलना है। परसों रात उसने मुझे अपने फ्लैट पे बुलाया और मुझे कमरे में ले गया। मौका मिला तो मैंने 15 पे कॉल कर दिया। ये सुनते ही वो लड़का वहाँ से भाग गया कि पुलिस आ रही है। वहाँ से मुझे पुलिस ने आगे बाजियाब कराया। मैं चाहती हूँ कि इस किस्म के लोगों को ना अंजाम तक पहुँचना चाहिए ताकि आइंदा ये किसी और बंदे के साथ ये हरकत ना करे। मेरी PM से गुजारिश है कि रुख करेंगे सिंध का, जहां पर सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की काम छोड़ हड़ताल जारी है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने OPDs को ताले लगा दिए। दूसरी जारी मसीहाओं के मुंतजिर मरीज एम्बुलेंसेस में तड़पते रहे, लेकिन किसी को रहम ना आया। आसिम अशरफ की रिपोर्ट। तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे समेत मुतादिद मुतालबात। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर्स ने OPDs को ताले लगाकर मरीजों और उनके लवाहिकीन को दिन में तारे दिखा दिए। 15 दिन का बाद बुलाते हैं, आज बहुत परेशानी है, बट डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सिंध हुकूमत हठधर्मी छोड़कर हमारे मुतालबात मान ले, वरना एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे मुतालबात शायद इसी वजह से मंजूर नहीं होते कि हम मरीजों को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, हम इमरजेंसी ड्यूटीज कर रहे हैं। ये मसला 1 साल से चला आ रहा है। इन्होंने 25 दफा हमसे मुज़ाकरात किए हैं एडिशनल सेक्रेटरी ने, और कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकाल के दिया। ये कहा समरी वहाँ चली गई है, समरी यहाँ चली गई है, और झूठ बोलते हैं। दूसरी जानिब मरीजों के लवाहिकीन भी हड़ताल से नाला नजर आए। आज सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, ये इंतजार में थे कि डॉक्टर को चेक कराएंगे, लेकिन डॉक्टर अंदर हड़ताल करके बैठे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। यंग डॉक्टर्स ने OPDs की बंदिश के बाद इमरजेंसी में भी काम बंद करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूलों में फीसों के मामले पर केस की समाअत हुई। अदालत ने डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स को अहकामात पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म दिया। निजी स्कूल्स को जायद फीस वापस करने की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी गई। मजीद जानेंगे जुनैद शाह से। सिंध हाई कोर्ट में स्कूल फीस केस की समाअत। प्राइवेट स्कूल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 20% कमी का इतलाक 5,000 रुपए से जायद फीसों पर होगा। निजी स्कूलों ने सिंध हाई कोर्ट के 3 सितंबर 2018 के हुक्म पर अमल नहीं किया। फीसों में कमी आखिरी फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक होनी चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा, हर कोई जान छुड़ाता है, ऐसा ना करें, कोई तो ऑन करे, बताएं क्या कार्रवाई की जाएगी। उन स्कूलों के खिलाफ स्कूल बंद करने के अलावा क्या कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस मिसेस अशरफ जहां ने कहा, लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। मनसूब सिद्दीकी ने कहा, जुर्माना लगा सकते हैं और 6 माह के लिए जेल भी भेज सकते हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां वज़ीर बराए हाउसिंग मियां महमूद रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी इस बात के ऊपर है कि हम जो काम भी करें वो ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ करें और शफाफियत के साथ करें, उसको मलूज़ खातर रख रहे हैं तमाम कवायद व आपने तो रेट्स इतने कम रखे हैं, तो निजी शोबे के लिए क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा कि वो ये काम करे? देखिए, इसमें जो है ना, ये इन स्कीमों का है जो कि ये गवर्नमेंट की हमारी अपनी लैंड्स थी जो कुछ अर्सा पहले से हमने ली थी, उनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करके ये सब्सिडाइज रेट्स पे हम उन्हें दे रहे हैं ये घर। यानी अगर आप ओकाड़ा वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ 2-3 लाख रुपया मरले वाला प्लॉट है, वो 3 मरले का प्लॉट आपको 7.5-8 लाख रुपए में मिलेगा। हम 2.25 लाख में दे रहे हैं।
तो ये तो एक बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है उन लोगों के लिए। आइंदा जो हम स्कीमें बना रहे हैं उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो सामने रख रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर भी आएंगे उनको भी इसमें मार्जिन मौजूद है, यानी इस प्राइस के अंदर भी उनके लिए जो है वो मार्जिन मौजूद है। थोड़ा है, लेकिन आइंदा जो बना रहे हैं जिसमें एक इनोवेशन होगी, नए जो है ना एक रवायती तरीके से हटके जो हम आइंदा बनाने जा रहे हैं घर, उसके अंदर मार्जिन उनका ज्यादा होगा। इस चीज को देख रहे हैं जी। 2 बेडरूम है जी, दोनों में 5 मरले में भी 2 बेडरूम, उसके साइज का फर्क है। 5 मरले के घर में हमने 2 बाथरूम बनाए हैं, एक उसमें स्टोर दिया है, 2 बेडरूम है, लिविंग है। 3 मरले के घर में भी 2 बेडरूम है, 1 बाथरूम है। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद लाहौर में सहाफियों से बात कर रहे हैं। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अप। खानदानों को इस्लामाबाद क्यों ले जाया गया? 2 दिन गुजर गए लेकिन आईजी पंजाब अभी तक मुताल्लिका अफसरान की बात पुरस नहीं कर पाए। न्यूज़ को एसएचओ थाना कोट लखपत जुल्फिकार भुट्टा की ऑडियो कॉल भी मिली है, जिसमें जुल्फिकार भुट्टा ज़िशान के भाई एहतशाम से बात करता है कि वो एहतशाम और उसकी वालिदा को सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट से मिलवाने ले जा रहे हैं। ईवानी सदर और तर्जुमान चेयरमैन सेनेट ने ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार किया। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतासरा खानदानों को बुलाने की तरदीद कर दी। इसके बाद कई सवालात उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को मुतालिका अफसरान को बासपुरस नहीं करनी चाहिए थी? आखिर कौन था जो मुतासरा खानदानों को इस्लामाबाद लेकर गया? किसके कहने पर लेकर गया? पहले एसएचओ कोट लखपत जुल्फिकार भुट्टा और एहतशाम में होने वाली गुफ्तगू सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब एसएचओ जुल्फिकार भुट्टा साहब बैठे हैं। हाँ जी। आज शाम की हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक घर ही बैठे? हाँ जी। अच्छा यार, तो अपना ना वालदा साहब सदर पाकिस्तान से सैनेट का चेयरमैन मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है। ते उन्होंने इस्लामाबाद लै चलिए। ओ किवें? गड्डी से लै चलने कल्ले नूं? नहीं तू भी नाल जाएगा, तू ते मैं भी नाल चला जाऊंगा। चलो मैं घर मिल के ना फिर घर दस के पूछ के चलो पूछ ला बेटे, नाले भी फायदा हो जाएगा तो सदर पाकिस्तान में पूछना। ठीक, जल्दी मेरा बेटा 10 फिर मैं ठीक जल्दी का कोई इंतजाम करा लांगा मैं आपसे। ठीक। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद, क्या पता चल सका इस सारे मामले के बारे में? ये जो दावतनामा था, क्या ये सरकारी हुकाम की आशीर्वाद से दे रहे थे ये एसएचओ साहब? जी बिल्कुल, ये एक मामला संगीन होता जा रहा है और मुतजाद बयानात आते जा रहे हैं। इससे पहले सीटीडी ने मुतजाद बयानात दिए और अब इनकी तरफ से भी झूठ बोलकर एहतशाम और उसकी वालदा को लेकर इस्लामाबाद में सड़कों पर घुमाते रहे, जिसकी ऑडियो लीक हो चुकी है। जिसमें सुना भी जा सकता है कि एसएचओ का गनमैन एहतशाम से बात कराता है एसएचओ की, और एसएचओ जुल्फिकार भुट्टा उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपको सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करवाने के लिए इस्लामाबाद ले जाना पड़ रहा है, इसलिए आपको इनका साथ। इसके बाद उसने फिर घर वालों से पूछने की दरखास्त की कि मैं घर वालों से पूछ के फिर बताऊंगा। जिसके बाद उन्होंने इत्तला जब अपनी वालदा को इत्तला दी तो उन्होंने फौरी तौर पर राजीनामा लिख के भेजा कि हम जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वहां पर चेयरमैन सेनेट और सदर पाकिस्तान से मिलने के लिए वो तैयार हो गए, ज़िशान के भाई और वालदा, लेकिन उनको चेयरमैन सेनेट से मुलाकात ही ना करवाई गई और वहाँ पे सारा दिन उनको सड़कों पर घुमाते रहे और एक पेट्रोल पंप पर घुमाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद असलम आपका। सारिया साहिवाल में पहले खानदान उजाड़ दिया, अब धमकियां दी जा रही हैं। मकतूल खलील के भाई जलील के वकील ने कहा सीटीडी एहलकार मुसलसल खलील फैमिली को धमका रहे हैं, उन्हें रोका जाए। उम्मीद करते हैं कि जीआईटी गैर जानिबदाराना फैसला देगी। दूसरी जानिब जीआईटी आज साहिवाल में मजीद ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड करेगी। अब एक नजर अहम इलाकाई खबरों पर। सक्कर में शाह हुसैन के करीब 50,000 लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर उलटने से पेट्रोल सड़क पर फैल गया। ऑयल टैंकर कराची से लाहौर जा रहा था। कौमी शाहराह को बंद करके ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते पर मोड़ दिया गया।
पेशावर में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर साबिक रुकने कौमी असेंबली बाज़गुल आफरीदी को जुर्माना कर दिया। बाज़गुल आफरीदी को सीट बेल्ट न बांधने पर 200 रुपए जुर्माना किया गया। सवाबी के इलाके सोढेर में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब जाने से एक ही खानदान के 4 अफराद जहां भाग जबकि 2 जख्मी हुए। जहां भाग होने वालों में मां, बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। अहमदपुर शिरकिया के नवाही इलाके मोजर सखेल में मजदूर का मुबैना तौर पर कत्ल। पुरसा के मुताबिक मकतूल को जहर देकर मारा गया। लक्की मरवत में पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। जमीन में छुपाए गए 2 रॉकेट और 180 कारतूस बरामद कर लिए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने दोनों रॉकेट्स नाकारा बना दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया है कि जिसके मुताबिक दरखास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात गैर वाज़ेह हैं। एतराज की वजह से पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर एतराज आयद किया गया है। उधर हुकूमत ने नई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कयाम पर पाबंदी आयद कर दी है। तर्जुमान ओकरा के मुताबिक पाबंदी मकामी सरमायाकारों के लिए आयद की गई है। पाबंदी का इतलाक 9 जनवरी 2019 से होगा। नई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के कयाम का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला किया गया। पाबंदी ECC की जानिब से नया तरीकाकार मंजूर होने तक बरकरार रहेगी। अब आपको बताएं कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कहती हैं कि उन्होंने प्यार को उसकी खालिस शक्ल में अपने बेटे के जरिए जाना है। समाजी राबिते की वेबसाइट पर सानिया ने अपने बेटे के साथ नई तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर की। समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की जाने वाली ताज़ा तस्वीर में सानिया की गोद में बैठे अजहान का अंदाज दिल मोह लेने वाला है। सानिया ने कैप्शन में लिखा कि उन्होंने खालिस प्यार करना अपने बेटे से सीखा। और अब आपको बताएं कि भारतीय फजाया का लड़ाका तैयारा जैगवार रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे का पायलट महफूज रहा। तैयारे ने आज सुबह मामूल के मिशन पर गोरखपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने नफरत अंगेज, मनफी और झूठी मालूमात और खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स का पता लगाने के लिए नए फीचर ओरिजिनल ट्विटर का आगाज किया है। ट्विटर ने दुनिया भर में मखसूस एंड्रॉइड और iOS सार्फिन को नए फीचर तक रसाई दी है। नए फीचर का मकसद किसी भी वायरल ट्वीट, ट्रेंड और मालूमात का पहला और असल जरिया मालूम करना है। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दे और आप देखिए हॉलीवुड।